नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हर तरफ बिना बिहार चुनाव का शोर है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, आरजेडी और बिहार चुनाव में जिन्ना की एंट्री के मुद्दे पर बहस हो रही है। लेकिन इस बहस में एक गरीब परिवार की बात दब न जाए। एक मां जिसने अपना 19 साल का बेटा खो दिया है, उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए आज इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं। दिल्ली के बीचों बीच एक लड़के की जान ले ली जाती है क्योंकि वो दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध था, ऐसा खबर आती है। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? क्या दिल्ली में राहुल ने कोई गुनाह किया था? जवाब है नहीं। लेकिन इस देश का न्याय ब्रिगेड राहुल के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। सबके होंठ सिल गए हैं। आखिर क्यों? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी राहुल के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि राहुल का घर इन नेताओं के घर से कुछ मिनटों की दूरी पर है। सवाल दिल्ली की सरकार पे भी है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मामला आप लोगों की पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठता है क्या? आखिर इस सिलेक्टिव चुप्पी की बड़ी वजह क्या है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे संवेदनशील बहस। राहुल की हत्या पर न्याय ब्रिगेड मौन क्यों? क्योंकि हमारे लिए यह न्याय की बात है। चाहे हाथरस हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बिहार में दलित नेता को गोली मार दी गई हो, चाहे बंगाल में मार दी गई हो, चाहे दिल्ली के बीचों बीच इस लड़के की हत्या कर दी हो, क्योंकि हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। इसलिए आज की बहस आपके लिए, देश के लिए देखनी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाथरस का शोर तो आपने बहुत सुना, लेकिन दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल की हत्या का शोर आपके कानों तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि शोर मचा ही नहीं जी। ये सच्चाई है। सच्चाई कड़वी लगती है। स्क्रीन के उस पार जो व्यूअर्स बैठे हैं मेरे, जरूर देखिए, आंखें खोल के देखिए, कान खोल के सुनिए ये रिपोर्ट। आज राहुल के माता पिता भी मेरे साथ होंगे। दिल में संवेदना से ज्यादा उन लोगों पर सवाल है जो इस निर्मम हत्या पर चुप बैठ गए, जिनको लगा इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। आज मैं पूरा उनका विश्लेषण करूंगा। आखिर ये लोग चुप क्यों बैठे? इन लोगों को राहुल के न्याय का, राहुल के इंसाफ का दर्द क्यों नहीं हुआ? आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ये नजारा तब का है जब हाथरस में न्याय के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर ओवैसी और ममता बनर्जी तक सब मैदान में कूद पड़े थे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आज हम उस सोच की पोल खोलने वाले हैं जिसमें न्याय वाले इस ब्रिगेड की सियासत का पर्दाफाश होगा। यह दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले राहुल कंडेरा का परिवार है, जिसे 7 अक्टूबर की रात मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के पीछे की वजह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन पहले जरा इस परिवार का दर्द देखिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे को जितने भी अपराधी हैं सारे पकड़े जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिली है। हमारी डिमांड, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। जितने भी बंदे ना, सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा तो कोई भी नहीं है आगे पीछे, मैं तो बर्बाद हो गई बिल्कुल ही। अब इस हत्या की वजह भी जान लीजिए। 19 साल के राहुल को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसे दूसरे समुदाय की एक लड़की से प्यार हो गया था। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा राहुल कंडेरा के घर वालों से मिलने पहुंचे और न्याय ब्रिगेड वाले नेताओं पर बड़ा सवाल भी उठाया। हम राज्य ना देखें, धर्म ना देखें, जात ना देखें, पीड़ित है तो उसके पास फिर आ जाएं, उसके साथ खड़े हो जाएं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर से चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद राहुल के घर वालों से मिलने नहीं जाते।
और तो और जरा इस मुद्दे पर कुछ लोगों की सोच देखिए। पहली बार जब आर पार में हमने ये मुद्दा उठाया तो एक मौलाना ने बिना जांच बिना पड़ताल के इसे ऑनर किलिंग बता दिया। साजिद रशीदी, क्या प्रोफेसर, क्या राहुल के लिए इंसाफ की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? राहुल से जिसका ऑनर किलिंग हुआ है, जिसको जो है इसलिए मारा गया है कि उसने एक लड़की को छेड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सियासी फायदा देखकर न्याय ब्रिगेड अपना एजेंडा चला रहा है? हाथरस जाना ठीक है, लेकिन हाथरस में सियासत चमकाने वाले तमाम नेता राहुल के घर क्यों नहीं जा रहे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल की हत्या पर न्याय ब्रिगेड मौन क्यों? और अब न्याय ब्रिगेड की सिलेक्टिव शांति का विश्लेषण सुनिए। राहुल प्रियंका के घर से कुछ मिनटों की दूरी पर पीड़ित परिवार का घर। राहुल कंडेरा की हत्या को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। घर जाना तो दूर, अब तक न्याय ब्रिगेड का कोई बयान भी नहीं आया है। ना जंतर मंतर पर धरना हुआ, ना मोहबंती गैंग सामने आया, ना ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनको असल में इंटॉलरेंस दिखाई देती थी, यहां पर इंटॉलरेंस दिखाई दी। सब चुप हैं क्योंकि मामला राहुल का है। क्या सियासी फायदा देखकर मदद का हाथ बढ़ता है न्याय ब्रिगेड का? सोचिए आप कि कल को आपके घर का बच्चा भी हो सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपके साथ आपका कोई दुख साझा करने भी नहीं आएगा और कह दिया जाएगा ये तो ऑनर किलिंग है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरी चर्चा में कपिल मिश्रा हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कि इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं। अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे साथ